हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे भक्ति के चैनल पर। तो दोस्तों, जल्द ही एक पावन नवरात्रि का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का पावन पर्व पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये जो नवरात्रि के दिन होते हैं ये बहुत ही खास होते हैं। हर भक्ति की मनोकामना इच्छा पूरी ज़रूर होती है। हर दिन का अपना एक महत्व भी होता है। हर देवी अलग अलग वरदान देती है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं 9 दिनों की पूरी कथा, पूजा विधि और उनके चमत्कारी लाभ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरे 9 दिन की स्थापना दिवस, स्थापना कैसे की जाती है, कौन सी माता का कौन सा दिन रहेगा, उनकी पूजा करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला दिन रहता है माँ शैलपुत्री का। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इस दिन कलश स्थापना होती है और माँ को घी का दीपक अर्पित होता है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और परिवार में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, माता शैलपुत्री के ये करने से आपको परिवार में इनकी पूजा करने से, माता की पूजा करने से स्थिरता और परिवार में सुख समृद्धि आती है। दूसरा जो दिन होता है माता ब्रह्मचारिणी का होता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी पर सफ़ेद फूल और शक्कर अर्पित करने से तप और संयम की शक्ति मिलती है। दोस्तों, जीवन में तप और संयम की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा अवश्य करें। अब तीसरा जो दिन रहता है वो माता चंद्रघंटा का रहता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना होती है। पीले फूल और दूध से बने प्रसाद का भोग लगाने से भय दूर होता है और साहस मिलता है। दोस्तों, जीवन में भय इंसान के मन में कहाँ से आता है, कैसे आता है, अगर इस भय से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो तीसरे दिन की पूजा माँ चंद्रघंटा के नाम से कीजिए। पीले फूल, दूध से बने प्रसाद का भोग लगाने से आपका भय दूर हो जाएगा और आपको एक नया साहस भी मिलेगा। चौथा दिन माता कुष्मांडा का रहता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की होती है। लाल फूल और मालपुआ का भोग अर्पित करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, चौथे दिन अगर आप माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं और उनको लाल फूल और मालपुआ का भोग अर्पित करते हैं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और ऊर्जा भी मिलती है। दोस्तों, पांचवा जो दिन रहता है माता स्कंदा माता का रहता है। 5वें दिन माँ स्कंदा की पूजा होती है। केले का भोग और पीले फूल चढ़ाने से संतान सुख और कल्याण, करुणा की प्राप्ति होती है। संतान, हर माँ बाप का सपना रहता है दोस्तों कि उनके जीवन में उनके संतान हमेशा खुश रहे। हर माँ बाप का यही सपना रहता है। तो 5वें दिन आप माँ स्कंदा की पूजा कीजिए, केले का भोग लगाइए और पीले फूल चढ़ाने से संतान सुख और कल्याण, करुणा की प्राप्ति होती है। छठा दिन रहता है माता कात्यायनी का। छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना होती है। लाल फूल और शहद अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और शत्रु पर विजय मिलती है। दोस्तों, अगर आपके शत्रु भी भय से कांपेंगे अगर आपने छठे दिन माता की यह पूजा की तो। 7वां दिन तो आप जानते ही हैं माता कालरात्रि का रहता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माता को गुड़ और नीले फूल अर्पित करने से भय और नकारात्मकता का नाश होता है। माँ कालरात्रि आप सब ने उनकी गाथा तो
जानी ही होगी दोस्तों, पढ़ी ही होगी। माँ कालरात्रि ही कालों का विनाश करने वाली माता कालरात्रि ही होती है। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। माता महागौरी को सफ़ेद फूल और नारियल का भोग अर्पित करने से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। 9वीं के दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा होती है। लाल फूल और तिल का भोग अर्पित करने से भक्त को सभी सिद्धियाँ और मनोवांछित फल मिलता है। दोस्तों, आप पूरे 9 दिन मैंने जैसे उपाय बताए हैं आप ज़रूर कीजिए। माता रानी आपके सबके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरे करेंगी। साथ में आप महादेव की भी पूजा कीजिए। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इन दिनों में सच्चे मन से माता की भक्ति करने से हर समस्या दूर हो जाती है दोस्तों। और आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना मेरे भक्ति चैनल सुनील भक्ति @1242 की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका हर एक लाइक और शेयर करने से हमें प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट करके बताइए कि आप नवरात्रि में किस माता की पूजा सबसे अधिक श्रद्धा से करते हैं। तो बोलिए दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।